मसीह में सभी को जय मसीह की। और मेरे प्यारे विश्वासियों, भाई और बहनों, बुजुर्ग, सभी को मेरा अभिवादन हो आज सुबह। और बड़ा अच्छा लगता है जब हम बाइबल से कुछ या वचन से कुछ पढ़ते हैं और हमारा ध्यान जो है यीशु मसीह की ओर लग जाता है और हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। और आज का दिन बहुत अच्छा है, परमेश्वर ने हमें दिखाया। परमेश्वर बहुत अच्छा है, हमेशा परमेश्वर अच्छा रहता है। God is good all the time and all the time God is good. I'm sure you'll keep this in your mind. आज का टॉपिक है, आप क्या देख रहे हो? What are you looking at? Okay. This topic I have taken from Book of Acts, chapter 1, verses 8 to 14. और आज का जो टॉपिक है, मैंने प्रेरितों के काम उसके 8वें पहले अध्याय 8 से 14 कुछ पद हम इसमें आज ध्यान देंगे। इससे पहले हम अपने इस शीर्षक पे जाए, हम परमेश्वर से दुआ मांगेंगे। आइए दुआ करें। प्यारे खुदावन, हमारे सृष्टिकर्ता, इस दुनिया के रखवाले सृष्टिकर्ता, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते। अभी हम जानते हैं कि हम पापी हैं, लेकिन फिर भी हम तेरे पास आते हैं और तेरे वचन को लेके जो मैं लोगों में सुनाऊं, वो लोग उसको सुने और जाने और पहचाने कि तू ही हमारा मुक्तिदाता है। मेरे लबों को खोल और उनको छू, पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि जो कुछ मैं बोलूं, लोग तुझे मेरे वचन में ढूंढने वाले बने और उसको सुने और आशीष पाए, और उनके जरिए बहुत से फल जो है तेरे गले में आने वाले बने। हमारी इस प्रार्थना को सुनो, कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज का टॉपिक तो मैंने जैसे आपको बता ही दिया है कि प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, और उस पे हम जो है आज गौर कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप सब इसको ध्यान से सुने और आशीषित हो। हम देखते हैं कि पहले अध्याय में प्रेरितों के कि यीशु मसीह जो है 40 दिन हो गए हैं, और 40 दिन के बाद वो चेलों के साथ हैं। 40 दिन चेलों के साथ रहे, उन्हें सब कुछ हिदायत देते रहे, और उन्हें ये भी बताया कि बहुत जल्दी वो उनसे बिछड़ने वाले हैं, और अगर बिछड़ेंगे तो उनके लिए एक सहायक वो भेजेंगे। हम देखते हैं कि चेले 40 दिन और उससे पहले 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहे, और वो उनके बगैर नहीं रह सकते थे। जब यीशु मसीह उनको ये बता रहे थे तो उनको बड़ी चिंता हो जाती है और परेशान हो जाते हैं। और उन्होंने जो है, अगर हम देखें यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी 1 से 3 आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यीशु मसीह ने कहा, तुम परेशान मत हो, घबराओ मत, परमेश्वर पे विश्वास रखो। हमें भी परमेश्वर पे विश्वास रखना है और यीशु मसीह पे भी विश्वास रखना। ये कह रहा है कि परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी रखो। तो जब हमारा मन व्याकुल हो जाता है तो हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। और फिर वो जो है उन्हें समझा रहे हैं कि क्यों उन्हें व्याकुल नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह इनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं और इन्हें बता रहे हैं कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नज़ारा कुछ अजीब तरीके का नज़ारा है आज का, जो कि यीशु मसीह और चेले उसके साथ हैं, और वो जैतून पहाड़ की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनका समय जो है वो कम होता जाता है चेलों से बिछड़ने का। और चेले बड़े जैसे उत्सुक होते थे और दिनों में, आज वो बड़े परेशान हैं और वो जो है ये सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, यीशु मसीह के बगैर हमारा क्या होगा। और जब वो जाते हैं जैतून पहाड़ पे और जहाँ देखते हैं कि बड़ा अच्छा सुंदर सा दृश्य है, और यीशु मसीह और चेले यहाँ पे खड़े हुए हैं और यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं।
और फिर वो कह रहे हैं कि उन्हें इकट्ठा करा उन्होंने, और उन्होंने जब पूछा क्या तू इसी समय इस्राएल का राज्य फेर देगा, उसने उनसे कहा उन समय और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। यीशु वो जानना मांगते कि यीशु मसीह क्या जैसे जा रहे हैं उतनी जल्दी वो आ जाएंगे, और वो कह रहे हैं नहीं, मेरा जानना जो है मेरे पिता ही जानते हैं। हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे 8वीं आयत को। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम में सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये कह के वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। बड़ा अच्छा नजारा है, और ये बात ही कर रहे हैं, और बात करते करते इनको जो है यीशु मसीह को ऊपर उठा लिया गया। और जैसे उन्हें ऊपर उठा लिया गया, बादल ने जो है वो उनको ढक दिया, वो चेलों की आंखों से ओझल हो गए। और बादल ने ढक लिया, लेकिन वहां पे जाते समय दो स्वर्गदूत उनके पास आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चेले अब अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि तुम क्या देख रहे हो। ये पढ़ेंगे थोड़ा सा हम, और 10वीं आयत में, और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, आकाश की ओर ताक रहे थे, और मेरा ध्यान जो है एलीशा के ऊपर जाता है। एलिया को जब ऊपर उठाया जाता है तो वहां पे खाली एलीशा ही था, एलीशा वहां पे था। और इसके जो स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स के जो बच्चे थे वो यरदन नदी के दूसरे पार थे, लोग दूसरी जगह थे, लेकिन यहाँ पे जो है एलिया और एलीशा ही थे। जब एलिया को ऊपर उठाया गया, वो आग का रथ होता है, उसको ऊपर उठा लिया जाता है, तो ये देखता है मेरे पिता, और ये जो है उसको चादर मिलती है, और उसको डबल जो उसने ब्लेसिंग मांगी थी पवित्र आत्मा की उसे मिल जाती है, और उसने जो है वो चादर नदी पे डाली, यरदन नदी पे, वो 2 हिस्सों में हो जाता, वो क्रॉस करके दूसरी ओर जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जब एलिया को उठाया गया तो खाली एलीशा ही उसके साथ था। अगर हम देखें हनूक को जब उठाया गया, जब 365 साल वो परमेश्वर के साथ चला, तो किसी को नहीं मालूम कब उसे उठा लिया गया। और यहाँ पे तीसरी बार हम देखते हैं यीशु मसीह को जब उठा लिया गया, तो यहाँ पे जो है चेले उसके साथ थे, और चेले उसे देख रहे हैं टकटकी लगा के, और उनकी नजरें उधर से हट ही नहीं रही हैं, वो बादलों की ओर देख रहे हैं। काश कि वो एक और उनकी नजर जो है वो यीशु मसीह को देख ले। उन्हें मालूम है कि अब वो हमारे पास नहीं आएंगे, अब वो हमसे बात नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर भी जो है टकटकी लगाए जो है ऊपर देख रहे हैं, और वो ताक देख रहे हैं। 10वीं आयत में फिर से हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा है उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, उनकी नजरें वहां से हट ही नहीं रही थी, आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने वे उनके पास आ खड़े हुए, और उनसे कहा हे गलीलो पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो, क्यों देख रहे हो आकाश की ओर। और कह रहा है यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। एक और इनको ढाढ़स बनाने वाला मिल गया, हिम्मत बंधाने वाले 2 फरिश्ते जो है यीशु मसीह ऊपर जा रहे हैं, और वो फरिश्ते जो है इन चेलों को क्या कर रहे हैं, इनको साहस इनका बढ़ा रहे हैं, इनको एनकरेज कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि ये जो है पवित्र आत्मा के लिए इनको इंतजार करना पड़ा। और ये कह रहा है कि 3 कारण हैं जिसकी वजह से यीशु मसीह इनसे बिछड़ गए या हमसे बिछड़ गए। आज के अगर उसमें देखा जाए तो ये हम आज के दौर में भी इसको सोच सकते हैं कि क्यों यीशु मसीह बिछड़े। कह रहा है कि पहला जो आयत है जो है कि अगर यीशु स्वर्ग में नहीं जाते तो पवित्र आत्मा नहीं आता,
बहुत सही है। यीशु मसीह ने कहा जब मैं चला जाऊंगा तभी मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। यूहन्ना 16:7 में इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह कह रहा मैं जाऊंगा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे पास एक ही जगह रहूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हारे हर साथ हर जगह तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। तो मुझे जाना पड़ेगा और तुम्हें उसका इंतजार करना पड़ेगा। वो तुम्हारे पास आएगा, तुम प्रार्थना में लगे रहो। उनको बोला गया कि तुम यरूशलेम वापस जाओ और ऊपर कोठरी में उनका इंतजार करो और प्रार्थना में लगे रहो। वो कह रहा है यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यदि कंडीशन है, यीशु मसीह का यदि मैं जाऊंगा, इसका मतलब यह है कि उसको जाना है तब वो सहायक आएगा। और मसीह के बिना वो अपने आप को अधूरा समझ रहे थे। वो सोच रहे थे कि यीशु मसीह कह रहे हैं सहायक आएगा, मगर यीशु मसीह तो हमारे साथ तो हमें बहुत सहायता मिल रही थी, लेकिन उन्हें जो है पवित्र आत्मा का इंतजार करना पड़ा। दूसरा कारण अगर हम देखें तो अगर वो जा रहे हैं तो वो बिचौलिया का काम करेंगे। इब्रानियों 7:25 में लिखा हुआ है, वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अभी यीशु मसीह हमारे लिए बिचौलिया का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 1844 के बाद से इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट जो है चल रहा है, न्याय चल हो रहा है, और यीशु मसीह जो हमारे लिए बिचौलिया का काम कर रहे हैं, एडवोकेट का काम कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि यूहन्ना 14:1-3 में लिखा हुआ कि अगर मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ, इसलिए पहले मैं बिचौलिया का काम करूंगा, फिर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहोगे। देखो कितना यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए जो हूँ एक जगह तैयार कर रहा हूँ। वो जगह जो है तुम्हारे लिए है ताकि तुम मेरे साथ हमेशा रहो। थोड़े दिन के लिए तुम मेरे से बिछड़ रहे कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा के लिए तुम मेरे साथ रहोगे। और ये जो है एक हिम्मत बनाने वाली, साहस देने वाली, हिम्मत चेलों को देने वाली बात थी जो यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं। तीसरा रीजन जो बता रहे हैं कि अगर वो जाएंगे तो वापस भी आएंगे। हम जानते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, तीसरे दिन वो जिंदा हुए। और हम ये भी जानते हैं कि जब मूसा जब था वहां पे, तो वो मर जाता तो जिंदा होके उसको आसमान में ले जाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह मरे और जिंदा हुए, वैसे ही अगर मसीह में मर भी जाएंगे तो हमें जिंदा किया जाएगा। अजीज, जो हम लोग जो हमसे बिछड़ गए हैं, जिनके लिए हम दुख और गमगीन हैं, उन लोगों को भी जो है यीशु मसीह जिंदा करेगा जब आसमान पे आएगा। पहले मरे हुए लोगों को जिंदा करेगा और जिंदा रासपास लोग जो है फिर मसीह के साथ आसमान में ले जाए जाएंगे। इसलिए जो है यीशु मसीह जो है वो उनका जाना जरूरी था, ताकि वो फिर वापस आए और अपने लोगों को पाप से बचा के आसमानी बादशाह पे ले जा सके। ये कह रहा है 14 की यूहन्ना 14 उसका 3 आयत में, फिर आके मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। मैं आऊंगा और तुम्हें अपने आप ले जाऊंगा। और यहाँ यीशु तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया। और चेले स्वर्गदूत कह रहे हैं जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा, एक बार फिर से देखेंगे, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा। भविष्य में यीशु मसीह, हमने इतने समय से हम इंतजार कर रहे हैं और अब वो समय आ गया है कि बहुत जल्दी जो है यीशु मसीह आने वाला है। हमारे पास समय है कि हम अपने पापों का अंगीकार करके और यीशु मसीह के साथ बोले, अपना क्रूस उठाए, दुनिया की बातों में ना पड़ के हम यीशु मसीह की तो ओर जाए, क्योंकि हमें मालूम है जिस रीति से वो गया है उसी रीति से वो वापस आएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है चेले परेशान है। इवन दो ये 3 कारण हमने देखा, लेकिन चेले अभी भी परेशान है कि क्यों वो चला गया, कब वो पवित्र आत्मा आएगा और उनका क्या होगा और कैसे वो लोगों का सामना करेंगे। और फिर जब वो पूछते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि
मेरा आना जो है सिर्फ मेरा पिता जानता है। ये कहता सीक्रेट थिंग्स बिलोंग ओनली टू गॉड। व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, वेदों की बात केवल ईश्वर जानता है। आप और मैं नहीं जानते कब यीशु मसीह आएगा। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर के वश में हैं। व्यवस्था विवरण 29:29 में लिखा हुआ है। गुप्त बातें क्या हैं? वो परमेश्वर जानता है। कब उसका बेटा आएगा वो परमेश्वर जानता है। कब जो हमारे पास परेशानियां आ रही हैं या आने वाली वो भी परमेश्वर जानता है। कब वो हमें उन परेशानियों से बाहर निकालेगा वो भी परमेश्वर को मालूम है कि कैसे वो हमें उन परेशानियों से मुक्त कराएगा। तो ये है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो पूरी क्या है? दर्द, गम, एक तरह से परेशानियां, हार्टेक्स जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। हमें ये नहीं पता कि हम सड़क पे जा रहे हैं तो हमारे साथ क्या होने वाला है। ये हमारे चीजें जो है ये भेद हैं जो हमें नहीं मालूम है। परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। और वो जो है कहता है कि तुम भविष्य की चिंता मत करो। चेले भविष्य की चिंता में लगे हुए थे, कल क्या होगा, अगले पल क्या होगा। हमें यीशु मसीह ने बोला है कि यरूशलेम वापस जाओ। उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो यरूशलेम जाते हैं और वहां जाके जो है ऊपर कोठरी में जाते हैं और वहां जाके सब लोग प्रार्थना में लग जाते हैं। उनके पास कोई चारा नहीं था, उनको सिर्फ प्रार्थना ही से उन्हें शांति मिल सकती थी। इसलिए वो सब के सब एक जगह इकट्ठे होते हैं और ये जो है परमेश्वर कहता तुम कल की चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए। चेलों के लिए एक बड़ी चुनौती भरा काम था। अब उन्हें बोला गया कि तुम ऊपर जाओ, कोठरी में प्रार्थना में लगो। अब ये जो काम जो यीशु मसीह ने उनके लिए छोड़ा था बहुत ही चुनौती भरा काम था। ये कह रहा है मरकुस 16:15 में कह रहा है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। कितने लोगों को? सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारी सृष्टि कौन है? पूरी दुनिया, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, यूरोप हो, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी सिटीज हैं, बड़े बड़े देश हैं, छोटे देश हैं, गांव हैं, जितने भी जगह हैं, ये सारी सृष्टि में हमें जाके जो है प्रचार करना। चेलों को ये चुनौती भरा काम दिया गया, सारे जगत में जाकर क्या करना है? लोगों को सुसमाचार प्रचार करना है। क्या हम यीशु मसीह के चेले हैं? क्या हम अपने आप को विश्वासी समझते हैं? अगर हम विश्वासी समझते हैं तो हम वाकई में उसका काम करेंगे और जाके लोगों में उसका सुसमाचार प्रचार करेंगे। मत्ती 28:19 में लिखा है जाओ। ओके, एक बार इसको भी देखेंगे। बड़ा अच्छा पैगाम है जो कि हमें दिया गया है और हम जो है इसको हमें मानना जरूरी है। एक इसलिए कह रहा है 19वीं आयत 28 की मत्ती की, इसलिए तुम जाओ। आज का जो वचन है वो यही कह रहा है, तुम जाओ। कौन? आप और मैं। आपको जाना है, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? तुम जाओ, सब जातियों के लोगों के पास जाओ। जाना कहाँ है? सब जातियों के लोगों के पास जाओ। अन्य जाति, मसीही लोग जो मसीह से दूर चले गए हैं, जो बैकस्लाइडर्स हैं, हमें उनके पास भी जाना है। क्यों वो मसीह से दूर हट गए? हमें ये भी जो है उनको साहस और हिम्मत दे के उनको यीशु मसीह के नजदीक लाना है। ये कह रहा है कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों के पास जाओ और उन्हें चेला बनाओ। पहले तो हमें जाना है, फिर उन्हें सिखाना है, फिर उन्हें चेला बनाना है और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आपका और मेरा काम है ये बताना कि यीशु मसीह आपको प्यार करता है। यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहा है। यीशु मसीह आज भी खुले हाथों में बाहें खोल के खड़ा हुआ है। वो कह रहा आओ मेरे पास।
मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा। और कह रहा पवित्र आत्मा के नाम से, पिता पुत्र के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। 20वीं आयत कह रही है, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। हम अपने बच्चों को जो है कहते हैं बेटा ये नहीं करना है, ये गलत है। हम उनको गलती करने से रोकते हैं, हम उन्हें सिखाते हैं। इसलिए हमें लोगों को सिखाना है जो कि मसीह के रास्ते से भटक गए हैं। उन्हें सिखाना है आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं जो हमें दी गई बाइबल में। झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, कत्ल नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, लालच नहीं करना है। इन सब चीजों का जो है हमें बहिष्कार करना है, तभी हम उसकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। और फिर वो आखिर में एक और ये इसका आखिरी आयत का आखिरी हिस्सा देखे, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। जगत के अंत तक, ये वायदा हमें कहीं और से नहीं मिल रहा है, ये उसके वचन से मिल रहा है। और वो कह रहा है मैं जगत के अंत तक, जब तक हम जिंदा हैं मसीह मेरे साथ है। मेरा अंत होगा जिस दिन मैं सांस लेना बंद कर दूंगी, तो मेरा अंत हो गया, मेरे लिए जगत का अंत हो गया, मगर यीशु मसीह तब भी मेरे साथ है। तो आइए हम देखें कितना अच्छा वायदा यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा तक हूँ, आज ही नहीं कल भी हूँ, परसों भी रहूंगा। और यहाँ पे कह रहा है कि ये जो पवित्र आत्मा के लिए जो लोग ये परेशान हो रहे थे, 10 दिन के बाद इन पर पवित्र आत्मा आता है। हम देखते हैं कि उन्हें कहते तुम जाओ। हम देखते हैं यहाँ पे जो है जब ये पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो लोग इन्हें कहते हैं तो पागल हो गए, ये तो ना तो शराब पी रखी है। लेकिन पतरस जब उठता और अपना संदेश देता है बाइबल से, जब वो बताता है क्या यीशु मसीह ने उसके लिए किया, लोग एक बार दंग रह गए। वो अपनी अपनी भाषाओं में समझने लगे कि पतरस क्या बोल रहा है। और उस दिन कितने लोग बपतिस्मा हुआ? 3000 लोगों का बपतिस्मा हुआ। यहाँ पे कह रहा है प्रेरितों के काम 2:41 में लिखा हुआ है, अतः जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। किसने बपतिस्मा लिया? जिन्होंने वचन को ग्रहण किया। कौन है ग्रहण करने वाले? जो मसीह में विश्वास रखते हैं। और वो विश्वास एक दिन का नहीं था, 2 दिन का नहीं था, वो हमेशा के लिए उन्होंने वो विश्वास किया। और इस तरीके से जो है 3000 लोग उनमें मिल गए। चेले वहां पे 12 थे, 12वां उन्होंने चुन लिया था। उसके बाद जो है चेले पहले 11 थे, फिर 12वां उन्होंने चुना। और उसके बाद जो है 12 के बाद वहां पे कुछ लेडीज भी बैठी हुई थी। उनके बाद 3000 जो लोग उस दिन जो है चर्च में, कलीसिया में शामिल हो जाते हैं। यीशु ने अपना वायदा पूरा किया जो उन्होंने चेलों से कहा। क्या वायदा किया था यीशु मसीह ने? कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और पवित्र आत्मा एक सहायक के तौर पर उनके मनों में काम करने लगा। यीशु मसीह उनके साथ नहीं थे, लेकिन पवित्र आत्मा उनके साथ था। जहां जहां चेले जा रहे थे प्रचार करने, पवित्र आत्मा उनके साथ था। यीशु मसीह ने कहा था मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और पवित्र आत्मा के जरिए जो है यीशु मसीह उनके साथ थे जहां भी चेले जा रहे थे। अब उनमें घबराहट नहीं थी, अब चेलों में परेशानी नहीं थी, अब वो जोश में भर गए थे, साहस आ गया था, हिम्मत आ गई थी। अब वो किसी से डर भी नहीं रहे थे। जब वो प्रचार कर रहे थे उन्हें ये डर नहीं था कि लोग हमें मार देंगे या पत्थरवाह करेंगे। उन्हें किसी चीज का डर नहीं था। उन्हें सिर्फ मसीह के नाम से जाग गए और मसीह के नाम का प्रचार किया। और मसीह के नाम से जो है उन्होंने विश्वासी लोगों को ये सिखाया और वो जो है कलीसिया में शामिल हो गए। हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने जो है उनको उस टाइम में जब वो यीशु मसीह उनसे बिछड़ रहे थे, उनमें कोई काबिलियत नहीं थी, पूरे कमजोर बने हुए थे। और चेले जब डरे हुए थे क्योंकि यीशु उनके साथ नहीं था। लेकिन जब पवित्र आत्मा आ जाता है, वो चेले जो टकटकी लगा के यीशु मसीह को देख रहे थे जब वो बादल में ढक जाते हैं, और वो ये सोच रहे हैं अब हमारा क्या होगा। आज जब उनको पवित्र आत्मा मिलता है, वो पूरे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, इतने जोश में आ जाते हैं कि लोग जो हैं जब वो बोलते हैं, जिस भी भाषा के लोग थे
वो अपनी भाषा में उसको समझ रहे थे। और इस तरीके से जो है ये स्वर्गदूतों का जो आश्वासन था, उन्होंने जो है कि वो फिर आएगा। अब उन्हें ये पता लगा कि यीशु मसीह का काम, जो चुनौती हमें दी गई है, हमें उसे पूरी लगन से करना है। अगर हम देखें, हर चेला जगह जगह पे गया और जाके उसने कलीसियाएं स्थापित की, प्रचार किया, डरे नहीं, लेकिन उनका अंत जो है बहुत ही दर्दनाक हुआ। उन्होंने अपनी जान दे दी, जेल में जाके उन्होंने गाने गाए और कोड़े खाए, लेकिन वो परमेश्वर के काम से पीछे नहीं हटे। हम लोगों के ऊपर थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है तो हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की कमी है। जबकि ये विश्वास जो हमें परमेश्वर ने दे रखा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे जो परेशान थे उनकी परेशानी दूर हो जाती है। और जब वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, अब उनका मन व्याकुल नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ था। और ये कह रहे हैं उनका विश्वास परमेश्वर पे था और उनका विश्वास यीशु मसीह में भी था। उनका वायदा जो यीशु मसीह ने किया था कि मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, और वो चाहते हैं और पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है। ये जो विश्वास है, ये जो वायदा यीशु मसीह ने पूरा किया, और चेले जो हैं पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हम लोग आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है कि किसी के ऊपर भरोसा करें, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। जिस पाप वाली दुनिया में हम रह रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारे पास अगले पल क्या होने वाला है, किस पे विश्वास करें। आज जो मैं ये बताना मांगती हूँ, व्हाट आर यू लुकिंग एट? आप किसको देख रहे हैं? आपका ध्यान किधर है? क्या आप आसमान के ऊपर टकटकी लगा के देख रहे हैं यीशु मसीह आएगा, या आपका ध्यान दुनियावी चीजों में है, या यीशु मसीह की वचन पे है? और ये कह रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। जब आप ये सुनेंगे तो आप ये सोचिए, मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं किसकी ओर हूँ, ये यीशु मसीह की ओर हूँ या मैं दुनियावी की ओर हूँ। हमें एक ही चीज चुननी है, या फिर यीशु मसीह को चुन लें या दुनियावी बातों को चुन लें। तो दुनिया में हमारे अट्रैक्शंस बहुत हैं। यीशु मसीह की लाइफ जो है, अगर हम अपने क्रूस को उठाएं और यीशु मसीह के पीछे चलें, तो हमारी जिंदगी जो है दुख भरी है। लेकिन उस दुख भरी में हमारे अंदर विश्वास इतना ज्यादा हो जाता है कि मसीह हमें छोड़ता नहीं है। उसने वायदा किया है कि वो हमारे साथ अंत तक रहेगा। क्या आप अपने अंदर यीशु मसीह को देखना मांगते हो? और आपका ध्यान जो है किस ओर है? अगर हम प्रार्थना में जाते हैं, हम महिमा करते, गाने गाते हैं, तो हम पूरी लगन से हमें गाना चाहिए। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। वो हमारी प्रार्थना को जानता है, वो जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, और हम क्या आप और हम उसको मिलने के लिए तैयार है। दूसरा क्वेश्चन, क्या आप अपने जीवन से परेशान हैं जिसमें कई ठहराव आ गए? हमारे पास कई परेशानियां आ जाती हैं और हम सोचते हैं ये परेशानियां मैं अपने ऊपर ले लूं। मुझे एक इलिस्ट्रेशन छोटी सी जो है मैं बताना मांगती हूँ। एक आदमी था और उसने जो है 50 किलो का जो बोझ है, बोरा अपने सर पर रखा हुआ था। तो सामने से एक रिक्शा आता है, वो रिक्शा ले लेता है और रिक्शा वाला जो है उसको बिठा लेता है, और उस बैठ तो जाता है वो, लेकिन वो बोरा जो सर पे था उसने अपने गोदी में रख लिया। रिक्शे वाले ने बोला, बाबूजी इसको नीचे रख दो, आराम से बैठ जाओ। कहना नहीं, मैं इसी पे मैं तुम्हारा बोझ बढ़ जाएगा, इसलिए मैं इसको अपने गोदी में रखूंगा। हम ये देख रहे हैं कि वो रिक्शा वाला जो है, उसने रिक्शा करा क्यों था? अगर वो रिक्शा करा था तो वो बोझ जो है रिक्शे के ऊपर डाल देना चाहिए था। यीशु मसीह कहता है कि अपना बोझ मेरे पर डालो। बोझ से दबे हुए लोगों, वो चिंता जो हमें खाए जा रही, कभी हम बच्चों के बारे में सोचते हैं, कभी अपनी जमीन के बारे में सोचते हैं, कभी अपने घर के बारे में सोचते हैं, कभी हम सोचते हैं हमारे पास घर नहीं, कभी हम सोचते हैं हमारे पास पैसा नहीं, कभी हम सोचते हैं अपने बच्चों के लिए क्या करें। ये चिंताएं जो हम अपने ऊपर ही रखते हैं, हम यीशु मसीह को नहीं देना मांगते। काश के हम ये चिंताएं
यीशु मसीह को पूरी तरीके से दे दें। अगर हम ये चिंता यीशु मसीह पे छोड़ दें तो हमारे दिलों में शांति होगी। तीसरा, क्या आप परमेश्वर की सेविकाएं में लगना मांगते हो या लगे हुए हो? अगर सेविकाएं का अगर शब्द देखा जाए तो ये सेविकाई वो है कि जो आज आपको और मुझे मत्ती 28:19-20 में लिखा हुआ है, जाओ। कहाँ जा रहे हैं हम? किसके पास जा रहे हैं? क्या बताना मांग रहे हैं? क्या हम दूसरी बातें करके आ रहे हैं बजाय ये बताने के यीशु आपसे प्यार करता है? हम जाते हैं किसी के घर में बैठ जाते हैं और बैठ के जो है हम बड़े आराम से इधर उधर की बातें करते हैं, उसकी परेशानियां भी सुन लेते हैं, लेकिन हम फिर उठ के परमेश्वर आपके साथ है और ये बोल के हम वापस आ जाते हैं। क्या हमने अपना काम पूरा किया? क्या हमने उसको बताया? आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वचन से कुछ पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको तसल्ली देगा, आपकी परेशानियों को दूर करेगा। आपको किस चीज की जरूरत है, मैं क्या आपकी मदद कर सकती हूँ? अगर हम ऐसा करेंगे तो वाकई में हम वो काम कर रहे हैं जो हमें चुनौती भरा काम मिला है, सेविकाई। आपका और मेरा काम है, उसकी सेविकाई में लग जाइए। ये मत सोचिए कि ये काम सिर्फ पादरी का है, ये काम सिर्फ हर वो इंसान का काम है जो कि परमेश्वर का चेला है, क्योंकि यीशु मसीह का चेला बनना मांगता है, जिसने अपना क्रूस उठाया है। उसका ये चुनौती भरा काम है कि जाओ और सारे जगत को प्रचार बताओ, तभी यीशु मसीह आएगा। क्या आप उसके आने के इंतजार में हैं? क्या आप उससे मिलने की तैयारी कर रहे हैं? क्या तैयारी है आपकी यीशु मसीह से मिलने की? ये आपको सोचना है। आप अपनी तैयारी में लगे रहो। परमेश्वर के वचन को लोगों को में बताओ, वो तैयारी है। परमेश्वर के वचन के द्वारा जो बताया कि दूसरों की सहायता करो, चाहे हम खाने से करें, चाहे पानी से करें, चाहे कपड़ों से करें, चाहे पैसे से करें, हमें वो सहायता करनी है। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुमने छोटे से लोगों को भी तुमने मदद की है, तुमने मेरी सेवकाई की है। आज हमारे लिए वही बहुत जरूरी है। जितना जल्दी यीशु मसीह आएगा, जितना जल्दी हम उसका प्रचार करेंगे, उतना ही जल्दी यीशु मसीह आने वाला है। आइए आप और हम इसकी तैयारी में लगे रहें और सेविकाई में करे रहें, ताकि हम जब यीशु मसीह आए तो हमें वो अपना प्रतिफल दे और हमें आसमानी बादशाह में ले जाना वाला बने। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदाम, शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते, तूने हमें ये मौका दिया कि हम फिर से तेरे वचन के द्वारा हमने जो अभी संदेश दिया है, मैं चाहती हूँ कि तू इन लोगों के दिलों को छू, ताकि इस वचन को वो सुने और इसके द्वारा 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना या 100 गुना फल जो है तेरे गले में आने वाला बने। लोग जाने कि तू ही एक महान सृष्टि करता है, हमारा मुक्तिदाता, हमें हर दुख से बचाने वाला है। हम चाहते हैं कि जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं, उनके दुख को दूर कर, वो तुझे देखने वाले बने बजाय कोरोना की ओर भागे, ताकि उनका कोरोना का डर दूर हो जाए और तुझे अपना मुक्तिदाता मांगने वाले बने और तेरे जरिए जो है वो कोरोना से मुक्ति पाए और तेरी महिमा स्तुति करने वाले बने। प्रार्थना करते हैं वो डॉक्टर्स और नर्सेस जो इसमें लगे हुए हैं पेशेंट्स की देखभाल में, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, चाहे वो कोरोना पेशेंट हो, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं जहाँ जहाँ तेरा प्रचार हो रहा है, उन लोगों के साथ जो प्रचार में लगे हुए हैं, ताकि तेरा काम जल्दी से जल्दी दुनिया के हर कोने में फैलाया जाए और तेरा आना जल्दी हो। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो कि दुखी हैं, गमगीन है, परेशानी की हालत में, उनके दुख को दूर कर, उनको शांति दे, तसल्ली दे, ताकि वो तुझे पहचाने और तेरे नजदीकी में आने वाले बने। एक बार फिर से इस जो भी इस वचन को सुन रहा उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, ताकि वो इसको ग्रहण करे और तेरे पास आए। हमारी इस छोटी सी विनती को सुनना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।